हेलो एवरीवन। क्या आपको भी लगता है कि आपकी पर्सनालिटी फिक्स्ड है या फिर आप हमेशा ओवरथिंक करते रहेंगे या आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी? अगर आप ऐसा सोचते हो तो साइंस के पास इसका एक इंटरेस्टिंग आंसर है और उस आंसर का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आज हम समझेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और क्या सच में हम अपने ब्रेन को ट्रेन करके नए हैबिट्स और नए सोचने के तरीके को डेवलप कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? अगर हम सिंपल भाषा में समझें इस चीज़ को, तो न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज या रीशेप होने की एबिलिटी। मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी वो प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपने कनेक्शन बदल सकता है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि हमारा ब्रेन एक एडल्टहुड के बाद चेंज होना बंद हो जाता है, उसका चेंज नहीं होता है। लेकिन रिसर्च ने दिखाया है कि हमारा ब्रेन पूरी लाइफ कुछ हद तक एडप्ट और रीऑर्गेनाइज कर सकता है। अब ब्रेन में होता क्या है? हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस, करोड़ों। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। जब आप कोई काम बार बार करते हो, जैसे गिटार प्रैक्टिस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ओवर थिंकिंग या फिर कोई भी प्रैक्टिस जैसे स्विमिंग, क्रिकेट प्रैक्टिस, जर्नलिंग, तो क्या होता है, न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगता है। और जो कनेक्शन यूज़ नहीं होते हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ सकते हैं। जैसे बचपन में मुझे पोएम्स लिखना बहुत पसंद था, पर जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी आदत छूटते चले गए, और अब बड़े होने के बाद अगर मैं फिर से कोशिश करूँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है। इसलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स पाथवेज स्ट्रोंगर। अब एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ को। सोचो आप जंगल में एक नया रास्ता बना रहे हो। पहली बार चलना मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर रोज़ उसी रास्ते से चलोगे तो धीरे धीरे वो एक क्लियर पाथ बन जाएगा। ब्रेन में ही बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो थॉट या हैबिट आप रिपीट करते हो, ब्रेन उसी को डिफ़ॉल्ट बना देता है। आपने कई लोगों से सुना होगा, कई एथलीट से सुना होगा कि हम लोगों ने बचपन से प्रैक्टिस नहीं की थी, वो तो हमें एक दिन इंस्पिरेशन मिली, हमने डेली कंसिस्टेंसी बनाई, डेली प्रैक्टिस करते रहे, आज हम इस लेवल पे हैं। ये यही चीज़ का एक एग्जांपल है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। कंसिस्टेंसी, एक्शन और कंटिन्यूटी बनाए रखने से हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन नए हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेता है। क्या इसका मतलब हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने से ब्रेन ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिपीटेशन, लर्निंग, इमोशन और एक्शन के थ्रू काम करती है। अगर आप रोज़ नए हेल्दी हैबिट्स ट्राई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो टाइम के साथ ब्रेन उन हैबिट्स को एडॉप्ट करना शुरू कर देता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी और मैनिफेस्टेशन का क्या रिलेशन है? बहुत लोग मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम लेते हैं। साइंस ये नहीं कहती कि सिर्फ सोचने से यूनिवर्स मैजिकली बदल जाएगा, लेकिन साइंस ये ज़रूर बताती है कि अगर आप अपनी थिंकिंग, अटेंशन और बिहेवियर को कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हो, तो आपके डिसीज़न, कॉन्फिडेंस और एक्शन बदल सकते हैं। और जब एक्शंस बदलते हैं तो रिज़ल्ट भी बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के पैटर्न्स और अटेंशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क, स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्शन को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो रोज़ कुछ नया सीखो, जैसे कि आज हमने जर्नलिंग से स्टार्ट कर दी, कुछ लोग करते होंगे डेली। कुछ नया सीखने चले हम लोग, जैसे कुछ भी नया जो आपको पसंद हो या आप इंटरनेट पे देखते हो। आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ों को ऑनलाइन सिखाते हैं। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। आप मॉर्निंग में उठ के, इवनिंग में उठ के मेडिटेशन का कोई
टाइम नहीं होता है, आप जब चाहे एक शांत जगह बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज करो, भले ही 5 मिनट करो बट रेगुलर करो। अच्छी स्लीप लो, कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप लो। कोशिश करो कि फ़ोन को साइड में रख के थोड़ा सो लिया जाए। नेगेटिव सेल्फ टॉक को नोटिस करके ग्रेजुअली हेल्दियर थॉट्स डेवलप करो। इस बारे में मैंने पहले भी बताया था, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए, उसे नोटिस करिए और उनको नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी रखो। जैसे कि हमने 2 दिन किया, उसके बाद नहीं करेंगे, फिर 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, नहीं। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको चीज़ें रिज़ल्ट दिखना शुरू होते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आप चेंज नहीं हो सकते, तो शायद आप अपने ब्रेन की असली कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। चेंज स्लो हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हर छोटा हेल्दी एक्शन आपके ब्रेन में एक नया कनेक्शन बनाने की डायरेक्शन में एक स्टेप हो सकता है। और याद रखिए, योर ब्रेन इज़ ऑलवेज लर्निंग। इसलिए ध्यान रखिए कि आप उसे रोज़ क्या सिखा रहे हैं। आप जो भी अपने दिमाग को सिखा रहे हो वो आपके फ्यूचर पर असर करेगा, आपके प्रेजेंट पर असर करेगा। इसीलिए कुछ अच्छा सिखाइए उसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, बाकी थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।